अब जरा देखिए हमारी क्या केमिकल रिएक्शन है। इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली थी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड की बात कर लिया था, और एडिशन ऑफ एल्कोहल, ये सब मैं बता चुका था। ठीक है, अब आज की जो रिएक्शन है वो क्या है हमारी, एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसको ध्यान रखना इसकी रिएक्शन कैसे होती है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एल्डिहाइड ले लिया हमने, मान लीजिए यहाँ पे हमने CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, और यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ले लेते हैं O, यहाँ पे ले लेते हैं H। ठीक है, आपको पता है ना ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहलाता है, पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, अब जरा देखो होगा क्या, ये क्या है हमारा, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इसे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो होगा क्या, सिंपल बात है कि अगर आपको थोड़ा दिमाग में रिएक्शन को रखना है तो आप इस चीज पे थोड़ा गौर करो, मैं जो बता रहा हूँ आप थोड़ा इस चीज पे गौर करो। दिख रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ा इस चीज पे गौर करो। दिखा, इसमें से क्या होगा, H2O जो होगा वो बाहर चला जाएगा। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म भी चाहो तो बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, आप देख पाएंगे कि H2O क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये दोनों जो अगर मान लीजिए बच रहा है, ठीक है, ये दोनों चीज, ठीक है, किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये OCH2, और जो तुम्हें OCH2 नजर आ रहा होगा, मतलब ये देखो ये OCH2 नजर आ रहा होगा, एक ये OCH2 नजर आ रहा होगा, ये दोनों कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। इतना बात ध्यान में रखना है। अभी इसकी थोड़ी मैकेनिज्म मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, इसकी कोई इशू नहीं है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जरा देखिए, जैसे ही H2O उसमें से निकला, यहाँ से H2O निकला, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, CH3, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और यहाँ के साथ जुड़ गया O, यहाँ पे जुड़ गया क्या CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ गया O, यहाँ पे क्या जुड़ गया, इसको मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ कि आप लोग को याद रहे थोड़ा दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बचा जरा देखो, यहाँ बचा O, यहाँ बचा CH2, यहाँ पे बचा CH2 है। ठीक है, यहाँ पे CH2 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं O, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं CH2, और ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग ध्यान रखना, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, क्योंकि इसको जो है कीटोन से मिला ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस तरह ये काम होता है। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई कि अगर मान लो कोई हमारा एल्डिहाइड या तो कीटोन हो, अगर मान लीजिए इथाइलिन ग्लाइकोल से अगर मान लो रिएक्शन कर रहा है वो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल H2O निकाल देगा, और निकालने के बाद ये जो पूरा ग्रुप जो OCH2 और OCH2 ये दो दिख रहा है, ये पूरा ग्रुप जो है कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। बस सिंपल बात और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, और जब ये कंपाउंड मिलेगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल कहते हैं। कीटल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये बन किस एक मिनट, कीटोन ले लेते हैं, सॉरी मैं एल्डिहाइड हटा देता हूँ, यहाँ पे कीटोन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं CH3 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ग्लाइकोल से रिएक्शन करवाया, और यहाँ से क्या बना हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, क्योंकि कीटोन से मिल रहा है ये। ठीक है, CH3 से मिल रहा है, ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान अगर देखोगे तो जो है चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखो इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की अगर बात कर लें, इसकी जो है थोड़ी मैकेनिज्म की बात करें। ठीक है, तो मैकेनिज्म कैसे होती है जरा चेक करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे कीटोन ले लिया, ठीक है, ये रिएक्शन तो एल्डिहाइड से भी करवा सकते थे। अच्छा, प्रोसीजर एकदम सेम है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। अब जरा देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई एल्डिहाइड ले लिया, मान लो यहाँ पे CH3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी क्या ले लिया, CH3 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, O ले लिया, O। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे HO, यहाँ पे CH2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, HO, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं CH2, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा, हो गया ना, ये यही तो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा देखो क्या हुआ। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा होती है ना, जाहिर सी बात है। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात हमें पता है। ठीक है, और अब जरा इसको देखो, इस ऑक्सीजन को देखो, थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होती है कि नहीं होती, जाहिर सी बात है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा,
चेक करो, इस वाले ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जाहिर सी बात है आएगा। अब जरा देखो क्या हुआ, अब ये वाले ऑक्सीजन के यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी काफी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जरा सोचो, ये क्या करेगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, ठीक है। अब जरा देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मतलब मैं पूरी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ ध्यान से कैसे होता है ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो अब जरा देखो क्या हुआ, यहाँ पे CH3 जुड़ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, ठीक है। और इस कार्बन में पॉजिटिव था, ये वाले कार्बन तो पॉजिटिव है ना। अब इस पॉजिटिव की वजह से अब ये देखो यहाँ पे ये वाला, अच्छा देखो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है O, और इस पे आ गया पॉजिटिव, सही बात है। और ऑक्सीजन पे जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिटी काफी ज्यादा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो, खुद चेक कर लो, होगा ना। अब जरा देखो क्या हुआ, उसके बाद अब आपको मैं आगे लिख के दिखाता हूँ इसको, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे O ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपैंड वे में मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि आपको दिख जाए सब, शॉर्टकट वे से भी बता सकता था, ठीक है। यहाँ पे CH2 ले लेते हैं, यहाँ पे बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी काफी ज्यादा है ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ये वाला ऑक्सीजन क्या करे, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे ही अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे H+ आयन रिलीज होगा। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर लो, आएगा कि नहीं आएगा, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा जरा चेक करते हैं। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो तुम्हें हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जाहिर सी बात है जुड़ जाएगा। तब हमें देखो कंपाउंड क्या मिलेगा, तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब हमें कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे देख लो, देखिए अब जो है हमें यहाँ पे क्या मिला, कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला, CH3, और यहाँ पे क्या मिल गया, हमें CH3 मिल गया। इस कार्बन में पॉजिटिव है, दिख रहा होगा आप लोग को, इस कार्बन पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पे कौन आएगा, ये देखो इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव आया, तो ये वाला ऑक्सीजन जो होगा, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, ये वाला पूरा जो ग्रुप, ये पूरा जो ग्रुप है आप नजर आ रहा होगा, ठीक है, वो इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और ये वाला जो हाइड्रोजन वो किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, ध्यान देना थोड़ा। तो कंपाउंड क्या मिला, यहाँ मिला OH, यहाँ पे क्या हुआ, अब थोड़ा ध्यान देना, अच्छा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा हमारा क्या, सिंगल बॉन्ड, ये पूरा ग्रुप इससे जाके जुड़ गया है, मतलब कि ये कह लो O, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे CH2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड O, यही तो बचा है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे, और बॉन्ड H भी है। उसके बाद क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे जो OH दिख रहा है ना, जो मैं मिटा रहा हूँ अभी, एक मिनट, यहाँ पे हमारा OH बचेगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे OH बचेगा तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ऑक्सीजन के पास तो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो जरा देखो इस ये वाला ऑक्सीजन तुम्हें नजर आ रहा होगा, दिखा रहा हूँ, ये वाला ऑक्सीजन तुम्हें नजर आ रहा होगा, इसकी सेम 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 भी कहना, फिर से बताने जा रहा हूँ, ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा या नहीं खींचेगा, चेक कर लो, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें से H+ आयन रिलीज होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा, देगा कि नहीं देगा, इस हाइड्रोजन को दिया उसने, तो यहाँ से अगली रिएक्शन, अगली मैकेनिज्म देख लेते क्या बना हमारा, तो नीचे कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया। अब इसके जरा देखो कंपाउंड क्या मिला, यहाँ पे ये मिला हमें CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला हमें, CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ गया हमारा, चेक कर लो O, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हाँ क्या हो रहा है, कार्बन से पॉजिटिव चार्ज हट गया है। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को दिया होगा ये वाले, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जो मैं बता रहा हूँ, जो मिटा रहा हूँ अभी मैं, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या हुआ, O, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ चुका है ना इसके साथ जो है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को जब हाइड्रोजन को दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है बाहर कि नहीं, चेक कर लो, इसमें से वाटर क्या हो रहा है, निकल रहा है बाहर, ठीक है। पर हम पूरा दिखाते हैं तुम्हें कि कैसे हो रहा है ये काम, ठीक है। अब जरा देखो क्या हुआ,
तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जब दिया, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, उसके बाद क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल उसमें से, अब यार देखो, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, फिर से देख लो ध्यान से, मैंने क्या कहा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इसने अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचा, जिसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो OH जुड़ा हुआ, ये वाले बॉन्ड के साथ आगे क्या जुड़ा, ये वाला OH जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ा। और हमको पता है कि जो है ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, जाहिर सी बात है लोन पेयर। तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा। जैसे इस हाइड्रोजन को देगा, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या होगा, हाँ फिर आप जरा देखो, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल हो गया, इसको तो चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, खींच कर क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और फिर से क्या होगा, जरा चेक कर लो, ठीक है, फिर से, ठीक है, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, अब जरा देखो हमारे पास क्या बचा है, O नेगेटिव बचा, यहाँ पे CH2 बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया है, यहाँ पे CH2 बचा, और यहाँ पे मान लो बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, CH2 आ गया, ठीक है, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया, और यहाँ बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे देखो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने क्या किया है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचा है कि नहीं खींचा है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, इसको सपोर्ट करने के लिए ये आएगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये कंपाउंड इसके साथ आके जुड़ेगा, तो जरा देखो क्या बनेगा, चेक कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो है CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, O, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH2, यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा चेक कर लो, O, और यहाँ पे, ठीक है। और इसी कंपाउंड में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल कहते हैं, क्योंकि कीटोन से बना हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे ना, तो मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म इसलिए इंसान बता देता है कि बना कैसे, नहीं तो रिएक्शन तो एक लाइन की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा गौर से देखनी पड़ेगी, कि मतलब आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टेक प्लेस इन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई, बस ध्यान रखना इतनी चीजें। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बता दूं, यहाँ पे CH3 ना होकर CH2 होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, तो पहले अमोनिया देख लेते कैसा दिखता है, ठीक है। अमोनिया की अगर बात करेंगे, NH3 होता है, ये अमोनिया होता है, अमोनिया गैस है, ठीक है। और इसके डेरिवेटिव अगर तुम्हें बनाना है, समझ आ गया, अमोनिया तो अमोनिया है, ये तो अमोनिया ही है, ठीक है। पर अगर इसके डेरिवेटिव की अगर बात करें, अब डेरिवेटिव्स की बात करें, तो अमोनिया में से NH2, मतलब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाकर, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए यहाँ से, और उसके साथ कोई X, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, इसके साथ अगर जोड़ दे, ठीक है, मतलब कोई X, मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो, H हो सकता है, ठीक है, R हो सकता है, OH कुछ भी हो सकता है, ये X कुछ भी हो सकता है। तो एक हाइड्रोजन जब NH2 से हटाएंगे ना, इसके बाद इनमें से अगर मान लो X मतलब कोई भी ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं X से, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगा ना, वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। ध्यान देना मैंने क्या कहा है, ठीक है। तो सपोज करो हमने इसके डेरिवेटिव की बात की, तो मैंने यहाँ ले लिया, मान लो हाइड्रोजन, यहाँ पे NH, और यहाँ पे X ले लिया, एक ही बात तो है। अरे भाई, चाहे इसको तुम NH2X लिखो, चाहे तुम इसको ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही तो है। थोड़ा सा समझाना इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा समझाना, इसको ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब जरा देखो, इसको हटा देते हैं, अब जरा चेक करते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव है, ध्यान रखना, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये इसका डेरिवेटिव है, अमोनिया का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज करो अमोनिया से तो आसान हो जाएगा, डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। जो चीज डेरिवेटिव में करना, वो अमोनिया के साथ भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे तुम चाहे कुछ भी जोड़ो, मतलब यहाँ पे तुम A B, यहाँ पे तुम CH3H जोड़ लो, एल्डिहाइड ले लो, चाहे तुम यहाँ पे CH3 दोनों तरफ जोड़ लो। तुम एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे ग्रुप नहीं जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा है, चाहे जो बनाओ यार, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब जरा देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने क्या किया, अमोनिया का डेरिवेटिव लिया। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने H बॉन्ड
NH और यहाँ पे X ले लिया। अब ये X एनी ग्रुप मैं लिख दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या हुआ, ठीक है। आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, काफी ज्यादा होती है ना, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या होगा, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब जरा देखो, अब आपको ये भी बात पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, देख लो, ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब नाइट्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां से एक H प्लस आयन रिलीज होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। और जैसे ही H प्लस आयन रिलीज होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा। और जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो जरा देखो क्या बन रहा है, आगे बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देखो, ठीक है। तो क्या बनेगा जरा चेक करो, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया और इसके साथ आके जुड़ गया H। ध्यान देखो क्या कह रहा हूँ, इस ऑक्सीजन पे आ गया, इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ गया H, ठीक है, बात समझ में आई। अब जरा देखो H तो जुड़ गया, अब यहाँ पे बचा क्या है हमारा, यहाँ पे NH, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इस यहाँ पे बचा क्या NHX, इस पे नेगेटिव आ रहा होगा, चेक कर लो, क्योंकि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी, इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ रहा है, ये इसको अनस्टेबल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे ही ये ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, चेक करो, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा ऊपर से ऐसे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या चेक कर लो, ठीक, खींचा इसने पाई इलेक्ट्रॉन को, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आया, OH आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब इस कार्बन पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना खींचा हुआ है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ना। अब जरा देखो क्या हुआ, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया, देखो ध्यान से, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया, अब ये वाला पूरा ग्रुप तुम्हें नजर आ रहा हो, किसके साथ जुड़ जाएगा, जाकर कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा, चेक कर लो, ये वाला जो पूरा ग्रुप है आप देख पाएंगे किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन से आके जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगली जो प्रोसेस होती है ना, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, अगली जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इतना बात ध्यान रखना, ये थोड़ी सी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसके बाद आपको पता है ये क्या करेगा, पता है, यहाँ से आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, वाटर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे वाटर जो है बाहर निकल जाएगा, रिवर्सिबिलिटी होती है, अच्छा यहाँ से। और अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखो ध्यान से, हाँ वाटर निकला यहाँ से, वाटर निकला, उसके बाद जा चेक करो तो ये यहाँ से ऑक्सीजन भी बाहर निकल गया, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा C डबल बॉन्ड N, चेक कर लो, सही बात है। यहाँ से आप देख पाएंगे कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है, और यहाँ से भी देखो, एक हाइड्रोजन हटा तो वैलेंसी फ्री होगी ना, तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप, और यहाँ पे X बचेगा, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, X जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर इस कंपाउंड का नाम बताइए आप, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको नेमिंग के लिए कैसे, जो मतलब ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा, मैं सारे नेम बताऊंगा, मगर ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं बता दूंगा कि इशू ना आए, ठीक है। मतलब अब सवाल ये कि इस नाइट्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है और उसको कहते क्या है, एक्स मतलब कुछ भी, अब सर क्या है ये कुछ भी, ऐसे ही बोल रहे हैं आप, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इस एक्स की जगह पे जो जो होगा वो सब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला मैं बात कर रहा हूँ, पहली चीज की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, पहली चीज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मान लो
बॉन्ड बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लेते हैं एन, और यहाँ पे अगर मान लो एक्स की जगह पे एच जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम कहलाता है इमीन। ध्यान रखना, इसे इमीन कहते हैं, ठीक है, और शायद आपको मैंने ये बात बताई भी है। उसके बाद कहाँ बताइए, स्टीफन रिएक्शन में जाओ, देखो समझ में आएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में स्टीफन रिएक्शन करवाया था ना, उसी में मैंने बताया है ये ग्रुप का इस्तेमाल होगा, वहां पे देखो जाके, ठीक है। अब दूसरा, इस H की जगह पर अगर मान लो हमने कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो कोई एल्काइल ग्रुप मतलब R जोड़ दिया, तो इस ग्रुप का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड इमीन कहते हैं इसे। ध्यान से देखते चले जाओ, इसे हम लोग सब्स्टिट्यूटेड इमीन कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लो तीसरा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अच्छा ये वाला बहुत एग्जाम में ज़्यादा यही पूछा जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। अब जरा देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन ले लिया, यहाँ पे दोनों बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हमने जोड़ दिया क्या, यहाँ पे मान लो हमने जोड़ दिया OH, इसे क्या कहते हैं, इसे ऑक्साइन कहते हैं, ऑक्सीन ऑक्साइन तुम्हारी इच्छा हो, ऑक्साइन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखते चले जाओ, पक्का समझ में आ जाए, कोई इशू नहीं आने वाला है, थोड़ा ध्यान रखना कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऑक्साइन कहते हैं। अब एक और की अगर बात करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो एक ग्रुप, चौथा की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे अगर मान लो N है, ठीक है, और इसके साथ अगर मान लो हमने NH2 जोड़ दिया, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, ठीक है, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन कहते हैं इसे। थोड़ा ध्यान से देखते चले जाओ, NH2 अगर लगा हुआ है तो इस कंपाउंड को हम लोग हाइड्राजोन कहेंगे, ठीक है। पांचवे की अगर बात करेंगे, अब जरा देखो मैंने क्या कि यहाँ पे कार्बन लिया, यहाँ पे दोनों ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे N ले लिया, यहाँ पे NH ले लिया, और इसके साथ मान लो हमने एक जो है, थोड़ा ध्यान से, इसके साथ मान लो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे सातवां जो एग्जाम्पल है ना, मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देखना, ये जो 7th एग्जाम्पल है, ध्यान देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ देना, यहाँ डबल बॉन्ड N ले लेना, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आप ले लेना NH, ठीक है। NH लेने के बाद यहाँ पे आप जोड़ देना क्या, C डबल बॉन्ड O, समझ में आया। और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग, NH2। इस कंपाउंड का नाम होता है, ठीक है, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। इसको ध्यान देना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बढ़िया है, ठीक है। उस चीज़ को, इसके साथ अगर मान लो हमने एक बेंजीन जोड़ दी, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ फिनाइल ग्रुप जुड़ा ना, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, इसे हम लोग फिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस, ठीक है। इसके बाद क्या है, चौथा अगर मान लो हमने ले लिया, ठीक है, देख लो, अगर छठवां है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो हमने क्या लिया, इसी जगह पे अगर मान लो हमने यहाँ पे इस कार्बन ये ले लिया, ये लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, N ही लिया, NH लिया, सपोज को NH ही लिया है, ठीक है। इसके साथ हमने फिर से क्या जोड़ दिया है, इसके साथ मान लो फिर से हमने ये ऐसे बेंजीन जोड़ दिया, मगर यहाँ पे हमने अगर मान लो जोड़ दिया NO2, यहाँ पे जोड़ दिया हमने NO2, ठीक है, और यहाँ पे भी जोड़ दिया हमने क्या, NO2। आपको एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे, ठीक है।
अब इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ध्यान सुनो, इस कंपाउंड क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो, ठीक है, फिनाइल, सॉरी, फिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देते चले जाओ, ठीक है। और अब क्या किया जाए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या क्या मतलब हो रहा है काम, ठीक है। देखो यहाँ पे सातवां जो एग्जाम्पल है ना, मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देखना, ये जो सेवेंथ एग्जाम्पल है, ध्यान देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ देना, यहाँ डबल बॉन्ड एन ले लेना, या सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आप ले लेना NH, ठीक है। NH लेने के बाद यहाँ पे आप जोड़ देना क्या, C डबल बॉन्ड O, समझ में आया। और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग, NH2। इस कंपाउंड का नाम होता है, ठीक है, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। इसको ध्यान देना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बढ़िया है, ठीक है।